हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय नायक और मैं एक आयुर्वेद स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो में हम रिंकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। झुर्रियों के बारे में सब कुछ जो आपको एक होम रेमेडीज़ और क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उनके साइंटिफिक रीजंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि झुर्रियाँ होता क्या है। झुर्रियाँ एक्चुअली कुछ रीजंस है, आपकी जो स्किन है वो थिनर और लेस इलास्टिक हो जाती है। इलास्टिसिटी जो है स्किन की वो कम हो जाती है और स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिंकल्स आपके स्किन पे दिखने लगते हैं। अब देखते हैं इसके रीजंस क्या होते हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे सनलाइट की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, इसके बाद डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। आजकल क्रीम या फेस मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, वो अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है या हम उसे प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी वो रिंकल्स हो सकते हैं उसकी वजह से। जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ लोगों को जेनेटिक ही रहता है कि जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं। विटामिन ई की कमी हो सकती है आपको। इसके जो मेन कॉज हैं वो है डिहाइड्रेशन, सनलाइट और स्मोकिंग। ये जो 3 रीज़न है ये मेन है, बाकी बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। इस वीडियो के एंड में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे साइंटिफिकली कि सनलाइट और जितने भी फैक्टर्स मैंने ऊपर बोले वो किस तरीके से हमें अफेक्ट करते हैं। वो अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि सिर्फ हमें रेमेडी बताओ, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं अब डायरेक्ट पहले रेमेडीज़ बताऊंगा कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, और फिर उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप एंड तक इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब रेमेडीज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अगर रिंकल्स का इलाज करना है तो सबसे पहले जो आपको फूड में इनटेक बढ़ाना है वो है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जिन भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में होती है, उनके पील में होती है, जो उनका छिलका होता है उसमें होती है, वो चीज़ों का आपको इनटेक करना है या वो चीज़ें ही फेस पे लगानी है। उससे आपको रिंकल्स में हेल्प मिलती है। अब उन चीज़ों के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है जिसको आप किसी भी कॉम्बिनेशन में या फिर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं वो है एलोवेरा। एलोवेरा आपको स्किन की कोई भी डिजीज़ है अगर फेस पे और उसमें आप एलोवेरा यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। एलोवेरा में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एलोवेरा किसी भी स्किन डिजीज़ में। तो आप एलोवेरा का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, पतंजलि और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं एलोवेरा जेल के नाम से। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट चाहिए तो आप जेल की बजाय कोशिश करें कि आप मेन एलोवेरा के प्लांट से एलोवेरा का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसके अलावा आप बहुत सारे ऑयल से मसाज कर सकते हैं, ठीक है। मेनली किस ऑयल का यूज़ करेंगे? आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप एवोकाडो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप बिफोर बेड, अगर सोने के पहले आप ये करेंगे मसाज तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। रिंकल्स में ऑलिव ऑयल जो होता है वो स्पेसिफिकली बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप के मास्क पे कि आप किन किन चीज़ों का मास्क बना के अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। मास्क के पहले मेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, वो है स्लीप। आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी आपको रिंकल्स आने के बहुत चांसेस रहते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपर मिल रही हो। अगर नींद नहीं है तो सबसे पहले अपनी नींद को कंट्रोल करें, इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका नींद का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, उसके बाद ही ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। तो अब हम चलते हैं मास्क पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रिंकल्स के लिए हमें स्किन को अच्छा करना है, उसके लिए हमें विटामिन ई, ए, सी, ये सारे विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह की डाइट लेनी है और ये सब चीज़ें जिन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में मिलती हैं उन्हीं को हमें चेहरे पे भी लगाना है। तो वो मास्क हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है बनाना मास्क, जो आपने अगर दूसरी वीडियोज़ देखी उसमें भी आपको मिल गया होगा। अगर आप नेट पर देखेंगे तो उस पर भी आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में लगभग मैं सारे कॉम्बिनेशन जो आप यूज़ कर सकते हैं रिंकल्स के लिए वो कवर करूं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा बनाना लें, इसमें आप जो उसका छिलका होता है, जो पील होता है बनाना का, वो भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें फ़ायदा करेगा। तो बनाना में पोटेशियम होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, विटामिन होते हैं बहुत सारे, तो वो आपको स्किन में हेल्प करेगा रिंकल्स को हटाने के लिए। तो आप बनाना का यूज़ करें। बनाना में कुछ नेचुरल ऑयल्स भी होते हैं, ठीक है, वो भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप 1 चम्मच उसमें दही, योगर्ट मिला सकते हैं और 1 या 2 चम्मच जो संतरे का रस होता है
ठीक है, संतरा होता है उसका रस भी आप मिला सकते हैं। संतरे के रस में विटामिन सी मिल जाएगा आपको, योगर्ट में विटामिन बी मिल जाएगा, और कुछ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं योगर्ट के, दही के, ठीक है, और बनाना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका आप एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को आप फेस पे लगा के उसे सूखने दीजिए, और जैसे ही वो सूख जाता है तो उसे धो लीजिए। एक और बात मैं आपको मास्क के लिए बताता हूँ, ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो मास्क, कोई सा भी मास्क हो, उसको यूज़ कैसे करते हैं ये बहुत लोगों को नहीं आता। अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने मास्क अप्लाई करा है अपने फेस पे और उसको हम जितनी ज़्यादा देर तक रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें उस मास्क से, बट ऐसा नहीं है। कोई भी मास्क अगर आप चाहे रेडीमेड बाहर से जो आते हैं मास्क वो ले रहे हो, या अपने घर में मुल्तानी मिट्टी या इस सब चीज़ों के मास्क यूज़ कर रहे हो, उसमें एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि वो मास्क जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसको गीला आपने अप्लाई करा, जैसे ही वो सूख जाता है, ठीक है, उसको तुरंत धो देना है। ठीक है, वो जो सूखा हुआ मास्क होता है उसको लगा के नहीं रखना है, वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान देगा। ठीक है, तो वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप मास्क अप्लाई कर रहे हैं उसे सूखने दें, और जैसे ही वो मास्क सूख जाए तो उसे फिर से गीला करके निकालें। ठीक है, अपने सूखा मास्क भी नहीं निकालना है। जनरली लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, उसके बाद उसको ऐसे ही सूखा सूखा झड़ा देते हैं, फिर मुंह धोते हैं, जो कि गलत। ये भी एक रिंकल का रीज़न हो सकता है कि जो फेस मास्क, जो मैंने शुरू में एक पॉइंट कवर किया था फेस मास्क, वो यही है कि अगर आप फेस मास्क लगाते हैं या तो आप ठीक से नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक से क्या नहीं यूज़ करते हैं कि लोग लगा के उसको सूखा छोड़ देते हैं या फिर सूखा उसको झड़ा देते हैं। वो आपको नहीं करना है। जब भी आप फेस मास्क लगा रहे हैं तो पहले उसको सुखाएं, उसके बाद उसको वापस से गीला करें और फिर मुंह धोएं। ठीक है, तो ये फेस मास्क का तरीका होता है लगाने का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मास्क पे कि अब और हम क्या कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आप एग का यूज़ कर सकते हैं, तो जो एग वाइट होता है, आपको अंडा तोड़ना है, उसका येलो पोर्शन निकाल के जो एग वाइट होता है उसमें आप लेमन जूस और हनी, ठीक है, एक चम्मच एग वाइट, 1 चम्मच लेमन जूस और 1 चम्मच हनी, ठीक है, ये सब चीज़ों का आप मिक्सचर बना के लगा सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करेगा। एग में बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होता है, लेमन में विटामिन सी होता है, और हनी में बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। और अगर आप मतलब किसी सिटी में रहते हैं, आप बिज़ी हैं और बहुत ज़्यादा आप नहीं करना चाहते कि फ्रूट्स वगैरह को मैश करो, मिक्स करो, ठीक है, तो आप सिंपल मार्केट के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो एलोवेरा जेल आता है मार्केट में, वो जेल लेना है 1 चम्मच। उसमें आप विटामिन ए, सी और ई के कैप्सूल्स आते हैं, रेडीमेड कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, वो कैप्सूल को आपको तोड़ के और उसका अंदर का जो मटेरियल रहता है वो आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आप 1 चम्मच हनी ले लीजिए और उसका पेस्ट बना के उसको 10 से 15 मिनट के लिए लगाइए और उसको वॉश कर दीजिए। ये भी आपको हेल्प करेगा। एवोकाडोज़ भी रिंकल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप एवोकाडोज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसका जो अंदर का गूदा या पल्प रहता है उसको आप निकाल सकते हैं और उसे भी डायरेक्ट फेस पे लगा के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद धो दीजिए। इसके अलावा एक थोड़ा सा और एक मेथड है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप आमंड ऑयल लीजिए हाफ़ टी स्पून जो सौंफ का पाउडर बना लीजिए, ठीक है, वो ले लीजिए। हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी आप कॉफ़ी में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। तो कॉफ़ी, सौंफ का पाउडर, एलोवेरा ले लीजिए हाफ़ टी स्पून आमंड ऑयल हो जाएगा, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ले लीजिए आप, ठीक है। इसका मिक्सचर कर लीजिए, वो फेस पे लगाइए और 10-15 मिनट के बाद जैसे ही वो सूख जाता है तो उसे वॉश कर दीजिए। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज़ जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं अपने रिंकल्स को। अगर वो अर्ली एज में, देखिए एक एज के बाद तो रिंकल्स आते ही हैं, ठीक है, उन्हें आप नहीं रोक सकते बहुत ज़्यादा, पर अगर आपको अर्ली एज में रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्किन स्मूथ नहीं है, ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट नींद, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो नींद का भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये सारे मास्क वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। क्या नहीं करना है, सोप, अगर आपका सोप बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, तो वो ड्राई सोप का यूज़ ना करें। सनलाइट में अगर बहुत तेज़ धूप में आप निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि बॉडी को कवर करके निकलें, ऐसी डायरेक्ट ना निकलें, उससे भी रिंकल्स आने के चांसेस रहते हैं। वो कैसे, उसके साइंटिफिक रीजंस मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके अलावा हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, ठीक है, पानी हाइड्रेटेड रखना रिंकल्स के लिए ही नहीं और भी स्किन डिजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइड्रेटेड रहनी चाहिए आपकी बॉडी। तो थोड़े थोड़े समय पे पानी पीते रहें, और डार्क चॉकलेट भी आप खा सकते हैं।
वो भी आपको हेल्प करती है। डार्क चॉकलेट का यूज़ आप कर सकते हैं इसमें, वो भी हेल्पफुल होगा। तो ये थे कुछ होम रेमेडीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं घर पे। अब हम चलते हैं कि ये रिंकल्स जो हैं वो जो जितने भी मैंने रीजंस शुरू में बताए थे उससे कैसे होते हैं, उनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए तो अब हम रीज़न डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न था सनलाइट। सनलाइट से रिंकल कैसे होते हैं? देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ फाइबर्स, प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग टाइप के। उसमें से स्किन में दो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। ये दो फाइबर होते हैं और ये मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं हमारी स्किन में, ठीक है। और वो पूरी लेयर रहती है। तो सनलाइट में होती है यूवी रेज, और यूवी रेज इन फाइबर्स को डैमेज कर देती है, ठीक है। और वो डैमेज की वजह से क्या होता है, स्किन एक प्रॉपर उसका एक टेक्सचर है, और वो अगर डैमेज हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू तो उसकी वजह से जो स्किन है वो ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, जिनको हम रिंकल्स के रूप में देख सकते हैं। दूसरा रीज़न हमने लिया था स्मोकिंग। इसके अंदर अल्कोहल भी आ जाएगा, ठीक है। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन करता है, ठीक है। यूरिनेशन आपका बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होगी। डिहाइड्रेट अगर होगी तो उसकी वजह से आपको रिंकल्स आएंगे। यही नॉर्मल डिहाइड्रेशन में भी होता है, अगर आप पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं है आपका तो भी डिहाइड्रेशन होगा और आपको रिंकल्स आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्मोकिंग देख रहे हैं। स्मोकिंग में क्या होता है, स्मोकिंग जब हम करते हैं तो टोबैको में होता है निकोटीन, ये आप सबको पता है। तो निकोटीन क्या करता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, ठीक है। और वो ब्लड वेसल जब नैरो होती हैं तो प्रॉपर ब्लड स्किन तक नहीं पहुंच पाता है, और वो स्किन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से स्किन जो है वो वीक हो जाती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तो उस कंडीशन में भी रिंकल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब स्लीप के पीछे क्या रीज़न है? स्लीप जो है वो जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन को कम करती है, पीएच लेवल को मेंटेन रखती है, और टॉक्सिन्स जो हैं उनको भी कम करती है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप नींद लें और चीज़ों को मेंटेन रखें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल अगर बढ़ता है तो वो एक तो स्किन में जो हाइड्रेशन की जो क्षमता है, मतलब जो स्किन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो उसको एक तो कम कर देता है। दूसरा शुगर लेवल को बहुत बढ़ाता है। उसकी वजह से जो हमारे जो फाइबर्स हमने देखे थे, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर, उसे भी वो अफेक्ट करता है कॉर्टिसोल का लेवल, इनकी वजह से भी रिंकल्स होने के चांसेस रहते हैं। 2010 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी। ये एक जर्नल है जिसमें 2010 में स्टडी आई थी कि तो उन्होंने क्या किया कि एक लंबे स्पैन तक, 24 ईयर्स का स्पैन था, ठीक है, 24 साल तक उन्होंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया कि जो लोग गांव या मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है, ठीक है, जो नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं, उनको रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, उनको जनरली रिंकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। और जो सिटी में लोग रहते हैं उनको रिंकल्स की प्रॉब्लम जल्दी अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये थी वीडियो हमारी रिंकल्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।